तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं अपना सहखंडज यानी एक्सरसाइज आपकी 4.5 रहेगी है। और मैथ चल रहा है आपका, यानी इसमें सार्डिक यानी डिटर्मिनेट चल रहा है। तो मैंने आपको 4.4 जो एक्सरसाइज थी उसमें आपको बताया था कि आप उपसार्डिक सहखंड कैसे निकालना है, उपसार्डिक सहखंड कैसे निकालते थे। ठीक है, तो थोड़ा उसमें बता दे रहा हूं मैं उपसार्डिक में, यानी उपसार्डिक सार्डिक सहखंड। तो उसे क्या निकाल देते, मान लीजिए कोई हमको सार्डिक दिया था 5, 3, 2, 1, कोई हमको सार्डिक दिया था। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, इसके उपसार्डिक निकालते थे। उपसार्डिक कैसे निकालते थे, यानी A11 यानी ये वाला पॉइंट निकालते थे। तो ये कैसे निकालते थे, तो रो जिस अवयव को हम निकाल रहे हैं यानी A11, पहले A11 का मतलब क्या है, A11। तो इसका मतलब क्या था कि ये पहली रो का पहली रो, इसका मतलब वन का क्या है, आपकी रो से है, और वन का क्या है, कॉलम से है। तो पहली रो और पहले कॉलम का यानी इस वाले का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, उपसार्डिक मान लीजिए ये आपको सार्डिक दिया है, इसका उपसार्डिक मैंने यहाँ लिख लिया, उपसार्डिक। ठीक है, तो उपसार्डिक मैंने यहाँ लिख लिया, तो उपसार्डिक जो निकलेगा मैं यहाँ लिखता जाऊंगा उसको। ठीक है, तो उपसार्डिक निकालूंगा कैसे, तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैं प्रथम अवयव निकाल रहा हूँ, यानी ये वाला अवयव निकालूंगा। उपसार्डिक के लिए जो सार्डिक दे रखा है उसमें से उपसार्डिक यानी ये वाला अवयव निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा कि जिस अवयव को मैं निकाल रहा हूँ उसकी रो और उसके कॉलम को निग्लेक्ट कर लूंगा, जो बचेगा वो वहां लिख दूंगा। तो यहाँ पे 5 यानी पहली रो आपकी निग्लेक्ट हो जाएगी और पहला कॉलम, तो यह क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका उपसार्डिक में, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं ऐसे ही A12 निकालूंगा, यानी पहली रो का दूसरा अवयव, पहली रो का दूसरे कॉलम का अवयव निकालूंगा। तो जब A12 निकालूंगा तो ये वाली कॉलम आपका कॉलम 2 निगलेक्ट हो जाएगा और R1 यानी पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी। तो कितना बचेगा आपके पास, 3। तो यहाँ से कितना मेरे पास निकल गया है, 3 उपसार्डिक में। देखो A12 हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं भैया, A11 A12 A21 A22 ऐसे ही तो लिखेंगे, इन अवयवों को हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A11 का मान कितना आया मेरे पास, 1। A12 का मान मैंने 3 निकाल लिया। फिर मैं यानी इस वाले अवयव को निकालूंगा, तो इस वाले अवयव में क्या है, A यानी A21 A21। तो 21 कौन सा अवयव है, अब क्या करूंगा, मुझे ये वाला अवयव निकालना है, यानी पहले कॉलम की पहले, देखो दूसरी रो का पहले कॉलम का अवयव निकालना है, यानी ये वाला अवयव निकालना है, इस वाले अवयव पे चलूंगा मैं। तो ये आपका पहले तो R1 निगलेक्ट हो गया, यानी जो R, देखो C1 आपका निगलेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या है आपका C1 निगलेक्ट हो गया, और क्या है R2 आपका निगलेक्ट हो जाएगा जब ये वाली चीजें निगलेक्ट हो जाएंगी ना अब आपकी। ठीक है, क्योंकि अब ये वाला अवयव निकाल रहे हो तो इसके सामने वाला दाएं और बाएं वाला या ऊपर वाला आपका निगलेक्ट हो जाता है। तो क्या बचेगा मेरे पास, 2। तो ये अवयव कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं A22 निकालूंगा, यानी ये वाला अवयव निकालूंगा। अब यही तो अवयव निकालूंगा, यही तो बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली चीज मेरे पास निगलेक्ट हो जाएगी और ये वाली यानी 5, इसका मान कितना आया, 5। तो ये आपका उपसार्डिक निकला, ये क्या निकला, उपसार्डिक निकला। ठीक है, अब जब मेरे पास ये उपसार्डिक निकला तो उपसार्डिक को ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो उपसार्डिक सहखंड बताए थे। ठीक है, अब जब आपके पास उपसार्डिक आ गया, अब आपको सहखंड निकालने हैं, सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालते थे, यानी A11 निकालूंगा सहखंड में, तो क्या हो जाएगा, -1 का A11 है तो 1 + 1 होगा, पहली रो और पहला कॉलम, इंटू आपने जो उपसार्डिक यानी A11 का जो उपसार्डिक में निकाला है वो वाला मान रख दीजिए, यानी 1 लिख लूंगा मैं। तो यहाँ से कितना निकलेगा ये, यानी 1 + 1 यानी -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 × 1, तो कितना निकला, 1। ऐसे ही मैं A12 का मान निकालूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 1 + 2, यानी पहले कॉलम का दूसरा अवयव, पहले कॉलम यानी ये क्या देखा, R1 का, ये R1 है आपकी, ये R1 है ना, और क्या है दूसरा कॉलम है यानी R1 और C2। ठीक है, तो इसको निकालूंगा तो इसका मान कितना है, इसका मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो 3 पावर होगी, और 3 पावर किसी की होगी तो होती है, तो वो अगर माइनस का है तो माइनस का ही आता है। तो -1 × 3 कितना आ गया आपके पास, 3। तो ऐसे ही करके और 2 बचे हुए उनको भी आप निकाल सकते हो, जो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जो अब पिछली वीडियो में मैंने किया है बहुत अच्छे से
समझाया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अब आपको सहखंडज यानी एडजॉइंट समझाने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं एडजॉइंट समझाऊंगा तो देखो मैंने क्या किया, एडजॉइंट जब हम निकालेंगे तो उपसारिक आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप उपसारिक उसका निकाल लोगे किसी भी चीज का, यानी उपसारिक निकाल लिया, मान लीजिए आपके पास इस वाले उपसारिक का मान ये वाला आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहां से उपसारिक आपने निकाल लिया, अब सहखंडज निकालने उसके, तो सहखंडज में अभी आप सहखंड निकाल रहे थे, अभी क्या निकाल रहे थे, सहखंड, ये क्या निकाल रहे थे, सहखंड। अब आपको निकालने सहखंडज, खाली जे जो ये जुड़ा है ना बाद में जे, यानी अब तक आप सहखंड निकाल रहे थे वही काम कर रहे थे सेम, ठीक है। अब सहखंडज निकालने के लिए क्या है कि यहाँ क्या करूंगा मैं, आर को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सी में, यानी R1 जो दे रखी है उसको, यानी रो को कॉलम में कर दूंगा और कॉलम को रो में कर दूंगा, तो मेरा सहखंडज निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका, ये तो उपसारिक तो आपने निकाल लिया, अभी आप इससे पहले मैंने आप जो आपको A1 यानी -1 का 1+1 करके निकलवाया तो वो तो सहखंड थे, लेकिन जब सहखंडज निकालेंगे तो इसका सहखंडज देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम एडजॉइंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। तो इसका जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रो में, तो ये क्या है, R1 है आपकी, ठीक है, ये R1 है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कॉलम में, तो 1 3, ठीक है। और ये क्या है आपकी R2 है, इसको किस में कर दूंगा, R2 में C2 में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कॉलम 2 में, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 5 2 5, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आपके जो एडजॉइंट आपने निकाला, तो एडजॉइंट ऐसे ही निकलता है, यानी आपको क्या करना है, जो आपको सार्डिक दिया जाए, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो चाहे 3x3 ऑर्डर का हो, पहले तो आप उसके उपसार्डिक निकालिए, उसका उपसार्डिक बनाइए। तो उपसार्डिक बनाने के लिए मैंने यहाँ से बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपकी जो एक्सरसाइज है 4.5 उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने कल बता दिए थे आपको उपसार्डिक निकालना, तो उपसार्डिक निकालना यहाँ तक आ गया आपके पास। अब क्या करते थे हम, सहखंड में क्या करते थे, सहखंड निकालने के लिए कि -1 यानी पहला अवयव निकालने के लिए सहखंड का ये 11 बराबर -1 का, अगर वो पहला अवयव निकाल रहे हैं पहले कॉलम का और पहली रो का, तो 1+1 करना पड़ता था, ठीक है। और उसमें क्या करना पड़ता, आपने जो उपसार्डिक निकाला है उसका मल्टीपल करके जो भी आंसर आता था वो आपका सहखंड था। लेकिन जब आप उपसार्डिक सहखंडज निकालोगे यानी एडजॉइंट निकालोगे, उपसार्डिक सहखंडज निकालोगे, एडजॉइंट निकालोगे, तो एडजॉइंट में क्या करना है कि जो आपका उपसार्डिक आया है उसको क्या करना है, उसमें जो रो दे रखी है उनको आप स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए, और जो स्तंभ दे रखे हैं उनको आप रो में कन्वर्ट कीजिए, यानी स्तंभ से रो में कर दीजिए या रो से स्तंभ में कर दीजिए, वो आपका एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसमें पहले एक्सरसाइज में देखते हैं अब। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यानी ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है। देखो सार्डिक और मैट्रिक्स लगभग एक ही चीज है, सार्डिक और मैट्रिक्स एक ही चीज है, सिर्फ उसमें क्या है आपका, तो मैंने आपको बताया था कि सार्डिक में तो ऐसी खड़ी लाइन होती है और एडजॉइंट में यानी उसमें क्या होता है आपका, मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में क्या होता है, वो ऐसी लाइन होती है, लेकिन इनका जो तरीके हैं वो सबके सेम ही है, दोनों के सार्डिक और आव्यूह के आपके तरीके सेम ही है। तो ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इसको क्या निकालना है, हमको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका मैं उपसार्डिक निकालूंगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मुझे दे रखा है यानी ए बराबर जो मुझे दे रखा है 1 3 2 4, ठीक है, तो उसका उपसार्डिक निकालूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसका उपसार्डिक निकालूंगा, तो उपसार्डिक निकालना मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं उपसार्डिक, ठीक है। तो मान लीजिए पहला यानी ए 11 अवयव निकालूंगा, ये वाला अवयव निकालूंगा, ठीक है। मान लीजिए उपसार्डिक मैंने यहाँ लिख लिया है कि ये वाला उपसार्डिक है आपका, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया कि ए यानी ए है वो आपका उपसार्डिक है, ठीक है। तो इसको मैं जब निकालूंगा तो ए 11 जब मैं निकालूंगा तो ए 11 कैसे निकालूंगा, ए 11 यही वाला यानी ये वाला पहले अवयव निकालूंगा, तो इस वाले अवयव को निकालूंगा तो देखो पहली रो और आपका पहला कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, पहली रो और पहला कॉलम जब आपके पास निगलेक्ट हो गया तो क्या बचा आपके पास, ये 4 बचा, ठीक है। तो ए 11 का मान क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही करके ए 12 निकालूंगा, यानी ये वाला निकालूंगा, ठीक है, ये वाला पदार्थ निकालूंगा ए 11, ये वाला अवयव निकालूंगा। जब ए 12 निकालूंगा तो ये वाला ही तो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला। तो देखो आपकी पहली रो
और आपका दूसरा कॉलम निगलेक्ट हो गया, पहली रो और क्या होगा दूसरा कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया। तो उसके लिए क्या है, अब मेरे पास क्या बचा, देखो 3 दिखाई दे रहा होगा आपको पास, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास 3 बचा। फिर मैं निकालता हूँ आपका A21 यानी ये वाला भी, ये वाला भी आपको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब A21 निकालूंगा तो देखो पहला कॉलम और दूसरी रो आपकी निगलेक्ट हो जाएगी, पहला कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट होगी, तो आपके पास क्या बचा 2 बचा, ठीक है। क्या है आपके पास 2 आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगा A22, जब मैं A22 निकालूंगा यानी ये वाला अवयव निकालूंगा, तो उसके लिए क्या है दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट हो जाएगी, दूसरा कॉलम देखो, दूसरा कॉलम और दूसरी रो जब निगलेक्ट होगी तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा, तो ये कहाँ आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ के जो अवयव निकले आके वो क्या निकले आपके, ठीक है, वो क्या निकले यहाँ से तो उपसाडिक, उपसाडिक क्या है आपका, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया A11 A12 और A21 A22, तो यहाँ से उपसाडिक मेरे पास कितना निकला, A11 का मान देखो कितना आया है 4 आया है, A11 का मान 4 आया है, A12 का मान कितना आया है आपके पास 3 आया है, A12 का मान कितना आया है 3 आया है। और यहाँ से देखो तो A21 का मान आपके पास कितना आया है, आपके पास 2 आया है, और A22 का मान कितना आया है 1 आया है, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका निकल के यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है कि मैंने बोला ये उपसाडिक तो निकल आया, उपसाडिक तो निकल आया, अब इसको एडजॉइंट करना है यानी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट करने के लिए मैंने क्या बताया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। तो इसका एडजॉइंट जो आपके ये वाला मैट्रिक्स दे रखा था आपको, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, यानी ये तो आपके पास R1 है और ये क्या है आपके पास R2 है। तो जब एडजॉइंट निकालेंगे तो R1 को क्या है C1 कर देंगे यानी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब R1 को करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3, देखो कितना है आपके पास 4 और 3 है, यानी R1 कितना दे रखा है 4 3। तो जब मैं इसको C1 में करूंगा यानी R1 को C1 में कन्वर्ट करूंगा, जैसे कि R1 को C1 में और R2 को C2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना है देखो R1 तो आपकी कन्वर्ट होगी 4 3 में C1 में होगी, और ये क्या है R2 है, तो ये कितना है 2 1। तो ये एडजॉइंट आपके पास क्या आया निकल के 4 एडजॉइंट आपके पास कितना निकला यहाँ से, एडजॉइंट आपके पास कितना निकला यहाँ से, ये आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या निकला इसका 4 3 2 1, ठीक है। ये 2x2 ऑर्डर का था। अब देखते हैं हम आगे, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। इसका हमको एडजॉइंट निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको एडजॉइंट निकालना है, इसका निकालना है आपको एडजॉइंट। तो अभी मैंने 2x2 ऑर्डर का बताया था एडजॉइंट निकालना, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का बताया था। सेम वैसे ही ये होगा, ये 3x3 ऑर्डर का है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, यानी हमें अब क्या निकालना है आपको उपसाडिक निकालना है, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ उपसाडिक। उपसाडिक इसका जो साडिक दे रखा है हमको उसका उपसाडिक निकालना है, और उपसाडिक निकालने के बाद हमको क्या करना है उपसाडिक रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, तो हमका एडजॉइंट वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उपसाडिक, ठीक है, मैंने ये बना लिया आपका उपसाडिक यहाँ पे बना लिया, यानी जो निकलेगा वो वहां पे मैं रखता जाऊंगा। तो यानी ये वाला पदार्थ यानी पहले वाला अवयव मैं निकालूंगा, तो पहले वाला अवयव A11 ही तो होगा, A11 होगा, ठीक है। ये वाला अवयव निकाल रहा हूँ यानी उपसाडिक का मैं पहला अवयव निकालूंगा यानी A11 होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी यहाँ से क्या करना है A11 देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये मैंने बताया था कि हम 11 21 31 ही क्यों लेते हैं, यहाँ पे 11 12 13 क्यों नहीं लेते, ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको बताई हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि A33 मैंने यहाँ क्यों लिखा, आप बोलो यहाँ 33 क्यों लिख दिया, यहाँ 34 क्यों नहीं लिखा, या 35 क्यों नहीं लिखा, या अब 15 क्यों नहीं लिखा, 18 क्यों नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि ये A33 जो है ना, तो ये वाला पहले वाला जो अक्षर है ना वो आपकी किस रो को कन्वर्ट कर रहा है, यानी ये तीसरी रो का, और ये क्या कर रहा है आपको C1 यानी कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये 33 का मतलब हो गया आपका कि जो आप अवयव निकाल रहे हो A33 बराबर क्या हुआ
कि ये तीसरी रो का और तीसरे कॉलम का अवयव है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, तीसरी रो का दूसरा कॉलम है। अगर मैं यहाँ 22 की बात करूँ तो ये दूसरे कॉलम का दूसरी रो का अवयव है A22, ठीक है। तो इसलिए A22, A22, 23 हमको सीक्वेंस से यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो आपको A11 निकालना है, ठीक है। जब आप A11 निकालोगे, देखो यहाँ पे A11 निकालोगे तो आप निकाल के रहे हो, यानी पहली अवयव, पहली आपकी कॉलम और पहली रो निगलेक्ट होगी। अब आपके पास क्या बचा, ये वाले अवयव बचे, तो 3 का मल्टीपल 1 में हो जाएगा माइनस, 5 का किस में हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा, 3 1 3, और ये क्या है 5, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 निकला। यानी पहला अवयव मेरे पास क्या निकला, यानी ये वाला अवयव क्या निकल के आया, 3 निकल के आ गया। तो ये वाला अवयव मेरे पास कितना निकल के आया, ये मेरे पास 3 निकल के आ गया। ये वाला अवयव कितना निकल के आया मेरे पास, 3 निकल के आ गया, ठीक है। ये वाला क्या निकल के आया, 3। अब मैं जैसे कि ये वाला निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं A12 को निकाल रहा हूँ, यानी A12, ठीक है। तो जब A12 को निकाल रहा हूँ तो दूसरा रो, देखो पहली रो इसी वाले को निकाल रहा हूँ, ये किसमें है, R1 में है आपका, R1, R2, R3, ये C1, C2 और C3। तो अब मैं C2 वाला निकाल रहा हूँ, तो ये दूसरी रो, दूसरा कॉलम है आपका, वो निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला खत्म हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम छिपा लेते हैं, और जो बाकी बचता है उसका मल्टीपल कर देते हैं, और क्या है आपकी पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 2 और 1 और -5, और क्या है आपके पास -2 × 5। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, 2 का मल्टीपल 1 में हो जाएगा, तो 2 × 1 माइनस। अब यहाँ से मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 × -5। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 2 1 2, और ये 5 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है और प्लस का देगा, यानी प्लस का 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। तो जो ये वाला अवयव आया ना, A12, ये वाला अवयव आया मेरे पास, वो कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। तो ये वाला अवयव क्या, अभी तो मैं उपसाडिक निकाल रहा हूँ, ठीक है। उपसाडिक निकालने पर ये एडजॉइंट आपका आ जाता है, ठीक है। तो पहले उपसाडिक निकालना यहाँ से आपको आना चाहिए, उपसाडिक निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों होगा कि आपने एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ जगह नहीं है, जैसे कि देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस, फिर है प्लस माइनस और प्लस, ये वाली चीज होती है। तो अभी ये वाला अवयव निकाल रहे हैं आप, यानी ये वाला निकाल रहे हैं, तो इसके माइनस भी तो आगे लगेगी, ठीक है। माइनस लगेगी तो ये कितना हो जाएगा, -12, -12। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है, -12। अब क्या निकाल रहे हैं हम, A13 निकालेंगे। तो A13 प्लस का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो ये 13 किसका है, प्लस का है, ठीक है। तो बराबर, अब क्या करूंगा, मेरे पास C3 और R1 निगलेक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा, देखो 0 और 2 और -3, तो 2 × 0 माइनस, अब माइनस सूत्र में होती है और माइनस यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी 6। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, 6 निकल के आएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा 2 वाला, तो यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास, 6 निकल के आ गया। यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास, 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है मुझे, R1 मेरी कंप्लीट हो गई, अब R3 निकालना है, ठीक है। ये प्रथम पंक्ति थी, अब क्या है आपकी सेकंड पंक्ति, यानी आप दूसरी पंक्ति निकालोगे। R1 तो आपके पास पूरी कंप्लीट हो गई उपसाडिक, ठीक है। तो जब R2 निकालोगे तो देखो R2 में पहले क्या माइनस दे रखा है, यहाँ पे चिन्ह देखोगे आप, तो R2 में क्या है, माइनस दे रखा है, ठीक है। तो A क्या निकाल रहे हो अब, ये वाला निकालोगे ना, A21 बराबर माइनस, पहले ही लगा लिया मैंने क्योंकि माइनस दे रखा है, ठीक है। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो देखो दूसरी रो और पहला कॉलम आपका निगलेक्ट हो जाएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम आपका क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। तो आपके क्या बचा, 1 × -1, तो 1 पहले से है, 1 × -1 यही बचा, ठीक है, माइनस फॉर्मूले की। और क्या हो जाएगा आपका, यानी ये वाली चीज आपके पास निगलेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली जब निगलेक्ट हुई, यानी R2, हाँ ये वाली निगलेक्ट हो गई आपके पास, ठीक है। तो अब कितना बचा, 0 और 2, तो यहाँ से क्या है 0 × 2, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका 1 हो गया, यानी ये वाली माइनस और अंदर वाली माइनस क्या देगी आपको, 1 यहाँ से देगी, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला भी आ गया। अब क्या निकालूंगा मैं, A22 निकालूंगा, तो A22, और A22 में यहाँ देखूंगा तो वो प्लस का है, यानी ये वाला अवयव
आपका प्लस का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो देखो अब क्या है मेरे पास कि दूसरी आपकी रो तो अभी दूसरी ही चल रही है, तो वो तो निगलेक्ट मान लो आप, और ये दूसरा कॉलम भी निगलेक्ट हो जाएगा, दूसरा कॉलम भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा 1 1 और -2 और 2। तो यहाँ से कितना है आपके पास 1 माइनस, अब ये माइनस का है और ये सूत्र में माइनस है यानी प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ से कितना आया आपके पास 1 + 4 यानी 5 निकल के आ गया। यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये वाला भी अब आ गया। अब A23 निकालना है आपको, A23। तो देखो A23 फॉर्मूले में अगर देखोगे तो माइनस लगा हुआ है, तो फॉर्मूले में देखोगे तो वो क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस कर लोगे, ठीक है। पहले ही माइनस लगा लिया मैंने, कोष्टक बंद कर रहा हूँ। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, दूसरा तो रो आपका निकाल ही रहा हूँ मैं, तो दूसरी तो निगलेक्ट हो ही जाएगी। और क्या है मैं आपको ये वाला भी अब निकाल रहा हूँ, यानी तीसरी कॉलम का निकाल रहा हूँ, तो ये वाली चीजें निगलेक्ट होगी मेरे पास। अब कितना बचा 0 1 और -2 इंटू -1, तो देखो कितना हो गया 1 इंटू 0 माइनस। अब क्या है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फॉर्मूले में भी आपकी माइनस है यानी फिर से माइनस रहेगा। ये आपकी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है इस वजह से फिर से माइनस हो जाएगा। तो 2 जैसे मैं अगर करना चाहूँ तो -2 इंटू -1, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस पहले से है, ये आपके पास 0 हो गया, तो माइनस फिर लगा लिया, और माइनस माइनस यानी 2 दूनी 2 एकन 2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपके क्या है फिर से प्लस होगी, तो आपके पास कितना आया फॉर्मूले यानी 22 यानी 2 आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला कितना आया, जब मैं इसको डिनोट करूंगा तो ये वाली जो दूसरी रो है वो कितनी आई मेरे पास, यानी 1 5 और 2, 1 5 2, यही तो निकल के आई 1 5 और 2, यही तो निकल के आई, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या करना है मुझे, पहली पंक्ति मेरे पास आ गई, ठीक है, पहली आ गई, और क्या आ गई आपका दूसरी आ गई। अब क्या निकालनी है, R3 निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं R3, ठीक है। तो R3 जब निकालूंगा तो देखो R3 में क्या है A31, A31। अब A31 में पहले प्लस दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी देखते चलते हैं, जो आपके माइनस प्लस जो साइन दिए होते हैं उनको भी साथ में देखते चलते हैं कि माइनस कब आ रहा है और प्लस कब आ रहा है। तो जब मैं A31 निकालूंगा तो पहले आपको प्लस दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A31 निकालूंगी, यानी अब आपका R3 निकाल रहा हूँ, R3 निकाल रहा हूँ, तो ये वाला अभी अब मैं जब निकाल रहा हूँ तो देखो ये वाली रो, ये वाला आपका कॉलम और ये वाली रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास ये वाले बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वाला निगलेक्ट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा 5 इंटू -1, तो कितना बचा 5 इंटू -1, ठीक है। फिर फॉर्मूले में माइनस आपकी रहती है, ठीक है, फॉर्मूले में माइनस आपकी रही। तो अब यहाँ से देखो कितना है आपका 3 और 2, यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से वो कितना निकलेगा 31 बराबर कितना हुआ -5 और -6, तो यहाँ से क्या हुआ -11, ठीक है। यहाँ से क्या निकला आपके पास -11, यहाँ से क्या निकला -11। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला अभी मेरे पास आ गया, यानी A32 निकालना है, A32। तो जब मैं A32 निकालूंगा तो देखो तीसरी वाली तो रो आपकी चल रही है, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगी और दूसरा कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 5 1 और 2 2, तो यहाँ से कितना है 5 इंटू 1 -2 इंटू 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 -4, यहाँ से कितना बचा आपके पास 1 बचा, यहाँ से कितना बचा 1। अब मैं निकालूंगा A33, अभी तो मैं उपसाइडिक निकाल रहा हूँ, इसका और एडजॉइंट अभी जस्ट बताऊंगा, यानी उपसाइडिक निकालने के तुरंत बाद आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो भैया A33 आ गया। अब A33 जब आपके पास आया तो क्या हुआ, आपके पास तीसरी रो और तीसरा कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया। आपकी अब आपके पास क्या बचा 2 1 2 1 इंटू 3 माइनस, ठीक है। माइनस के बाद क्या बचा आपके पास 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 3 माइनस, ये माइनस का यानी माइनस का 2 और माइनस माइनस आपके प्लस देगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5, तो ये कितना आया आपके पास 5। तो R3 आपके पास फाइनली कितनी आई, तो R3 मेरे पास जो आया, R3 का मान आया तो R3 -11 1 और क्या है -2, तो ये वाली निकल के आ गया मेरे पास उपसाडिक। अब जब उपसाडिक आया तो इसी का तो एडजॉइंट निकालना है भैया, एडजॉइंट, इसी का तो एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को
रो में कन्वर्ट कर दीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो अब आप यहां से देखोगे तो क्या आपके पास निकल के क्या आ रहा है, देखो -5 है क्या, 5 सही है, ये वाला निकालना है। यानी हाँ से A32 आपको जब निकालोगे तो माइनस पहले से -5 यहाँ मैंने दे रखे हैं, -5 हो जाएगा क्योंकि A32 निकालो, यानी आपको साइन भी तो देखने हैं, तो ये -5 हो जाएगा और ये क्या है आपके पास, ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, -1 बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा, तो आपके पास -1 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका, -11 -1 और क्या है 5 है। ठीक है, तो ये क्या है -1 और ये आपके पास 5 आ गया। अब इसको एडजॉइंट निकालना है तो आपको जो R1 दे रखी है ना उसको C1 में कन्वर्ट कर दो, यानी जो हमको R1 दे रखी है, यानी जो पहली रो दे रखी है उसको हम कॉलम बना देंगे। तो इसको जब मैं कॉलम बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 - 12 और 6। फिर दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा यानी 1 5 2। फिर तीसरी रो को मैं जब कॉलम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -11 -1 और क्या हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये क्या आपके पास आ गया, ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। ये 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट है, 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट है। तो इसको मैंने कैसे निकाला, यानी एडजॉइंट कैसे फाइंड किया, मान लीजिए मुझे एक डिटरमिनेंट दे रखा था ये वाला। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इसका उपसाडिक निकाला। उपसाडिक जब मैंने निकाला तो पहला पदार्थ उपसाडिक का निकालूंगा, यानी पहला अवयव में निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, यानी पहली रो और पहले कॉलम को निगलेक्ट मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 × 3 और -0 × 5 हो जाएगा, तो ये तो 5 हो जाएगा। 3 × 3 यानी कितना बचा मेरे पास, 3 आ गया। ठीक है, यानी पहला अवयव आ गया 3। उसके बाद मैंने A12 निकाला, यानी ये वाला, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, पहली आपकी रो और दूसरा कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 × 2, 1 × 2, तो ये 2 हो गया। लेकिन ये माइनस का है क्योंकि फॉर्मूले में आपकी माइनस है, यानी जब हम इसका विस्तार करेंगे उपसाइड निकालते हैं तो इस वाले साइन से निकालते हैं कि कहाँ माइनस लगाना और कहाँ प्लस लगाना। तो माइनस मैंने पहले से लगा लिया। ठीक है, 2 × क्रॉस माइनस, अब किस में करूंगा, यानी 2 का 0 में करना पड़ेगा, 2 का किस में करूंगा मैं, -5 में, यानी -2 और × 5, तो माइनस का पहले से या माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास, 2 + 10, ये -12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने ये 33 यानी ये वाला अवयव निकाल लिया। जब मेरे पास R1 के अवयव आ गए, फिर मैंने R2 निकाला, यहाँ से R2 ऐसे ही निकाला। ठीक है, फिर R3 निकाला। तो जो मेरे पास उपसाडिक आया, इसका मुझे एडजॉइंट ही तो निकालना था, तो पहले मैंने उपसाडिक निकाला। और जब मेरे पास उपसाडिक निकल के आया गया तो फिर मैंने क्या किया कि आपको उपसाडिक जब मेरे पास निकल गया तो मैंने सिर्फ क्या किया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो मेरा एडजॉइंट बन जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट यानी सहखंडज बन जाएगा। ठीक है, सहखंडज बन जाएगा। एक और मैं इसी प्रकार का आपका एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ठीक है, चलो, तो एक और क्वेश्चन मैं ऐसे करा दे रहा हूं यहां से। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ कि आपको एक चीज ए एडजॉइंट ए, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। वो क्या करना है, ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या करना है, फिर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर क्या करना है आपको, मैट्रिक्स ए आई, मैट्रिक्स ए आई, ये आपको सिद्ध करना है। और हम क्या दे रखा है, हमको एक डिटरमिन, यानी हमको ए बराबर दे रखा है। ए बराबर हमको क्या दे रखा है, 2 - 4, यानी मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। तो ए बराबर मुझे क्या दे रखा है कि ए बराबर मुझे दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2 - 4, 2 - 4 और क्या है आपका 3 - 6, ये दे रखा है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है।
ये क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो ये दे रखा है, और जब मैं एडजॉइंट फाइंड करूंगा इसका, तो एडजॉइंट करूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, पहला अवयव निकाल उपसाडिक निकालूंगा। तो उपसाडिक जब मैं ये वाला अवयव निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 6 आएगा। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, माइनस का 6 कैसे आएगा, आप देख लो। A11 जब मैं निकालूंगा तो देखो A11 कैसे करूंगा, यानी पहला कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास -6 आया, सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, -6 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, A आपका 12 निकालूंगा, लेकिन A12 निकालूंगा यानी देखो, जब मैं उपसाडिक निकालूंगा, उपसाडिक में पहला अवयव क्या है मेरे पास, -6 आएगा। -6 कैसे आएगा, मैंने पिछली बार अच्छे से बताया कैसे आएगा, ठीक है। फिर मैं जब ये वाला अवयव निकालूंगा तो ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं तो प्लस माइनस और क्या है आपकी माइनस प्लस, ऐसे ही तो होते हैं। तो अब क्या आएगा आपके पास, यानी ये वाला अवयव, दूसरा अवयव निकाल रहा हूँ तो दूसरी कॉलम को पहली रो को निगलेक्ट मान लूंगा, तो ये -4 है, लेकिन ये -4 है और आपके फॉर्मूले में प्लस दे रखा है, तो इसलिए +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपके पास, जब मैं इससे आगे चलूंगा तो देखो क्या हो गया, अब मैं इससे आगे चलूंगा, ठीक है, यानी अब ये वाला अवयव निकालूंगा, ये वाला अवयव निकालूंगा। तो जब मैं ये वाला अवयव निकालूंगा अपसाडिक के लिए, तो देखो पहला कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट हो जाएगी, यानी -3, लेकिन ये 3 है, यहाँ पे तो 3 है, ऐसे करके निकालूंगा, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम निगलेक्ट हो गया तो 3 है, लेकिन फॉर्मूले माइनस है, तो ये आपके -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 हो गया तो यहाँ से -3 ये हो गया। अब मैं लास्ट वाला अवयव निकालूंगा, तो देखो दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट हो गई, ठीक है, तो 2 बचा मेरे पास, और 2 कहाँ है, प्लस का है, ठीक है। अब मेरे पास उपसाडिक आया, अब मैं इसको जब एडजॉइंट करूंगा, एडजॉइंट तो करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट क्या निकल के आएगा यहाँ से, एडजॉइंट आपके निकल के आएगा, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, कॉलम को रो में। तो यहाँ R1 क्या दे रखा है, -6 और 4, तो इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो -6 4, और दूसरी रो को मैं फिर कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो -2 -3 1, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है कि पहली कंडीशन मुझे क्या है कि ए एडजॉइंट ए का मल्टीपल करना है, ए एडजॉइंट ए का मल्टीपल करना है, तो मैं इसको लिखे रहने दिया, ठीक है। ये आपने एडजॉइंट कैसे निकाला ये भी मैंने लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ए और क्या है एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए, ये निकालने हैं मुझे, ये निकालने हैं। तो ए का मुझे कितना दे रखा है, यहाँ से मैं डिटरमिनेट जब मैं करूंगा तो ए का मुझे कितना दे रखा है, 2 -4 3 -6, ये तो दे रखा है। और एडजॉइंट ए मैंने कितना निकाला है, -6 -3 4 और 2, यही तो निकाला है मैंने। अब क्या करना है मुझे, यही इसका क्या है मल्टीपल करना है, और तो कुछ करना नहीं है, इसका क्या करना है मल्टीपल करना है। तो जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा देखो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो मैंने मल्टीपल करना बताया था कि या तो आप इस एक को इसमें से रो में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए, रो में कन्वर्ट कीजिए या कॉलम में कीजिए, या फिर दूसरा तरीका, यानी इसका तो आपको मल्टीपल यहाँ करना पड़ेगा, इसका अवयव इसका जो मल्टीपल करना पड़ेगा -6 में, यानी 2 इंटू -6, 2 इंटू -6, ठीक है, 2 इंटू -6, यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये 12 हो गया, प्लस प्लस लगाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे, यानी पहले अवयव का पहले अवयव के साथ और दूसरे अवयव का इसके साथ हो गया, यानी C2 के साथ क्या होगा, R1 का, देखो R1 जब हम मल्टीपल करते हैं तो R1 का मल्टीपल किसके साथ करते हैं, C1 के साथ करते हैं, फिर R2 का R1 का फिर किसके साथ करते हैं, आपका C2 के साथ करते हैं, फिर ऐसे ही R2 का करते हैं पहले C1 के साथ, और R2 का फिर करते हैं हम C2 के साथ, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ से देखो 2 माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो ये कितना हो गया 12, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये आपको पहला अवयव हो गया। अब जब पहला अवयव हो गया मेरे पास, तो देखो अब क्या करना है मुझे, यानी R1 का C1 में हो गया, अब R1 का किस में करना है, C2 में करना है। तो R1 का जब मैं C2 में करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 6, देखो माइनस का 3 और 2, यानी माइनस का 6 हो जाएगा प्लस। जब प्लस हो गया तो अब किसका करना है, 3 का और किसका करना है मुझे, 2 का करना है, 3 का और किसका करना है मुझे, 2 का करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, 3 दूनी 6, ये आपका 3 दूनी 6। अब क्या करना है मुझे,
ये 2 तो हो गए। अब R2 का मुझे C1 में करना है, R2 मेरे पास यही तो है। जब R2 का इसमें करूंगा तो देखो क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पहले तो। 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 और माइनस इसमें करूंगा, यानी ये भी क्या हो गया आपके पास, ये तो प्लस का हो गया पहले, माइनस माइनस प्लस हो गया फिर, ठीक है, और -6 और ये प्लस का है तो ये क्या है माइनस, यानी 6 चौक 24, ठीक है। फिर अब क्या है, R2 का आपका C1 में हो गया, यानी इस वाले, अब इस वाली रो का इस वाले कॉलम में हो गया। अब R2 का मुझे कॉलम 2 में करना है, यानी इस वाले का मुझे इसमें करना है, ठीक है। तो अब इसमें करूंगा तो क्या है, -4 और -3 प्लस का हो गया, तो प्लस का 4 12 हो गया, ठीक है, और माइनस ये वाला 6 है, वैसे तो आना तो प्लस चाहिए लेकिन इस 6 की वजह से ये माइनस हो गया, तो 6 और 2 का हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, 0 0 0 0, और इसका मान क्या होता है भैया, आपके पास 0 आता है। 0 मैट्रिक्स यानी तत्सम अवयव का मान जो आपके पास आता है वो 0 निकल के आता है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया आपका ए एडजॉइंट ए, ये क्या निकल के आया, ए एडजॉइंट ए। अब क्या निकालना है मुझे, ये वाला तो निकल के आया मुझे, अब मुझे एडजॉइंट ए इंटू ए, ये भी तो निकालना है, ठीक है। तभी तो मैं सिद्ध करूंगा कि मैट्रिक्स ए और क्या है आपका वो आई बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ से आप देखोगे तो एडजॉइंट, अब इसको निकालो आप, तो ये क्या निकल के आएगा आपके पास, एडजॉइंट ए लिख लो, यानी -6 -3 4 और 2, ठीक है, और यहाँ से कितना है आपके पास 2 3 -4 -6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो -6 और कितना हो गया -12, यानी 6 का इसमें होगा, फिर किसमें होगा आपके पास दूसरे और इसका, यानी माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ठीक है। फिर आप इधर आओगे तो इसका R1 का C2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा -18 6 तिया 18, ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 6 तिया 18 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, अब R2 का आप C1 में करोगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, और ये माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। जब इधर आओगे तो आप, यानी R2 का आप C2 में करोगे तो देखो 4 तिया 12, ठीक है, और माइनस का कितना 6 दूनी 12, तो यहाँ से कितना आगे पास 0 0 0 और इसका मान भी कितना होता है 0। तो देखो ये दो कंडीशन तो आ गई कि ए एडजॉइंट ए 0 आया है और एडजॉइंट ए इंटू ए वो भी 0 आया है, वो भी क्या आया है आपके पास 0 आया है। अब दो कंडीशन हो गई। अब मैं तीसरी कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखता हूं कि ए बराबर ए मॉडुलस में ए इंटू आई है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यानी ए मैट्रिक्स भी मुझे दे रखा है, ए वाला मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या दे रखा है 2 -4 3 -6, यही तो दे रखा है ए मैट्रिक्स, मुझे यही तो दे रखा है 2 -4 3 -6, ठीक है। ये मैट्रिक्स जब दे रखा है तो जब इसका मैं मॉडुलस निकालूंगा, मॉडुलस जब मैं इसका निकालूंगा तो देखो क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीपल करूंगा, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीपल करूंगा। यहाँ से जब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो 2 का किस में हो जाएगा 2 इंटू -6 2 इंटू -6, और क्या होगा आपका -2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू माइनस का 4, यानी 2 का आपका 6 में होगा और 3 का किस में 4 में। तो यहाँ से कितना निकला आपके पास 6 क्या हो गया 12, ये क्या हो गया आपके पास 12, और यहाँ पे फॉर्मूले में भी तो माइनस रहती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका -12, और ये कितना माइनस और माइनस, यानी माइनस का 3 इंटू माइनस का 4, तो ये क्या हुआ प्लस का 4 प्लस का 12, प्लस का क्या निकल के आया 12, यानी यहाँ से भी आपके पास 0 आ गया, 0 आ गया। और 0 मैट्रिक्स को ही हम तत्सम का अभिव्यक्ति कहते हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स आया है तो उसका मान 0 है और इसके साथ ही आई मैट्रिक्स रहता है। तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी देखो ए, यानी ए और एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, इसका मान भी 0 है, ठीक है, बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए,
एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका मान कितना आया आपके पास, वो भी 0 आया है, ठीक है। और बराबर मॉड में ए यानी डिटर्मिनेट ए इंटू आई, इसका मान भी तो आपके पास 0 आया है। तो ये मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो मेरे को मैट्रिक्स दे रखा था, जो हमको मैट्रिक्स दे रखा था, उसका क्या किया, पहले हमने एडजॉइंट ए निकाला, उसका क्या निकाला हमने, एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए कैसे निकाला, उपसादिक निकाल के, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद फिर क्या किया हमने कि ए में फिर एडजॉइंट ए का पहले मल्टीपल किया, ए में एडजॉइंट ए का मल्टीपल किया तो मेरे पास 0 आया। फिर एडजॉइंट ए में ए का मल्टीपल किया, फिर भी 0 आया मेरे पास। और फिर क्या किया, मैंने जो मैट्रिक्स दे रखा था उसका मैंने क्या किया, डिटर्मिनेट किया, यानी R1 के सापेक्ष उसका विस्तार जब किया तो वो मेरे पास भी 0 आया। तो ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई होगी कि ए एडजॉइंट ए बराबर मॉडुलस में ए आई, यानी तत्सम का अवयव, ये तीनों कंडीशन आपकी बराबर होती है। इसी में एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही दे रखा है, यानी सेम टू सेम यही क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का, वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है।